हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग आए हैं 8 बजे वाली क्लास में और पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसके पहले आप लोग को बता दूं, वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे कि समस्त जो विद्यार्थी हैं वो अपने काम को छोड़ करके 8 बजे वाली क्लास लेना अपने हिसाब से आ जाया करें अपने टाइम पर। और याद रखिएगा PDF अवेलेबल है, जो हम वीडियो लेकर के आते हैं सभी में PDF अवेलेबल रहती है, यानी जिस चीज़ से पढ़ाया जाता है उस चीज़ को PDF बना करके आप लोगों के पास में सेंड कर दिया जाता है। तो हैंडमेड नोट होती हैं, ठीक है, इन सभी का PDF आपको लेना मस्ट होता है। तो PDF आप लोग कैसे लेंगे, ठीक है, तो हम आपको आखिरी में बताएंगे किस तरीके से PDF मिलेगी। तो जल्दी से बच्चों को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अच्छे से क्लास को पढ़ सकें, ठीक है। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। और डे बाय डे सारी चीज़ें क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी की, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं कि विभव किसे कहते हैं। देखिए 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटी सी नोट्स बना के रखा आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि किसी वस्तु का विद्युतीय विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। यानी एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक आवेश को यानी इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से लाने से उस वस्तु, ठीक है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है या फिर विभव कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अतः धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक होता है, ठीक है। अब धनात्मक यानी धनावेशित वस्तुएं हैं तो उनका विभव धनात्मक होगा। अगर ऋणावेशित वस्तुएं हैं तो उनका विभव ऋणात्मक होगा। अगर वह वस्तुएं विद्युतीय उदासीन है, उदासीन मतलब ना तो धनावेश है ना तो ऋणावेश है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका जो विभव हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन में इस तरीके से बन के आता है कि धनावेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर 1 होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, धनावेशित वस्तुओं का विभव, ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक है। ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है और विद्युतीय उदासीन वस्तुओं का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के रखा है। जो इलेक्ट्रिक होती है, करंट यानी विद्युत जो होती है वो अधिक विभव वाली वस्तुओं से कम विभव वाली वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। यानी अगर उसका विभव, ठीक है, ज़्यादा है तो कम विभव वाली वस्तुओं की ओर वो प्रवाहित होगी, ठीक है, कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत के प्रवाह की दिशा जो होती है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के जस्ट विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी यानी जो विद्युत धारा होगी इसके विपरीत दिशा में फ्लो होगी, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी बच्चे, फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो विद्युत होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत गति करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत गति करती है, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के जलीय विलयन में, ठीक है, उसके किसी लवण के जलीय विलयन या फिर घोल में डुबो दिया जाता है, ठीक है। जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के जलीय विलयन में घोल दिया जाता है तो धातु पर, ठीक है, ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण होगा या फिर अपचयन अर्ध अपक्रिया होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं उदाहरण की कि जिंक के क्षण को जिंक के धनायन में घोलने पर या डुबोने पर इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। Zn जो होता है वो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेता है, जिंक बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, क्या आई है बात समझेंगे। देखिए कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के किसी लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है। यानी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होती हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा फिर ये अपचयन होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वास्तव में यहाँ पर होता क्या है कि जो धातु की क्षण
पर कौन सी अभिक्रिया होती है, या फिर ऑक्सीकरण होती है, या फिर अपचयन होती है, यह उसके विद्युतीय वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके विद्युतीय वातावरण पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हमने डाल रखा, आखिर में किस तरीके से होगा, ठीक है, किस तरीके से ऑक्सीकरण होगा, किस तरीके से वहाँ पर अपचयन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यदि धातु की क्षण पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो धातु की क्षण पर उपस्थित कुछ धातु परमाणु धातु के धनायन बनाते हैं। ठीक है, जो कुछ उपस्थित कुछ धातु जो होती है वो परमाणु धातु के धनायन बनाते हैं। जो धातु के धनायन विलयन में चले जाते हैं। ठीक है, अब जो विलयन है हमारा, जो धातु के धनायन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, विलयन में चले जाएंगे। ठीक है, और क्षण पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन ऊपर रह गया है, ज़्यादा लिख गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि धातु के जो धनायन है विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन क्षण पर ही रह जाते हैं। ठीक है, अब धन आयन कहाँ चले जाएंगे, विलयन में चले आएंगे। ठीक है, और क्षण पर क्या रह जाएगा, ऋण आवेश रह जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह जाएंगे, क्षण पर रह जाएंगे। अतः जो धातु की क्षण पर ऋण आवेश हो जाता है उस पर ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है। कैसा विभव उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, उदाहरण समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई भी हमारी मेटल है, कोई भी धातु है। ठीक है, धातु की क्षण से प्राप्त धातु के परमाणु, ये धातु के परमाणु हैं, मान लो एम से फॉर मेटल से लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे ही ठीक है जल में घुला, ठीक है, तो क्या हो गया, या फिर किसी मान के चलिए विलयन में घुला, साल्ट के विलयन में घुला गया, लवण के विलयन में घुला गया, तो क्या हुआ कि धातु के धनायन जो विलयन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर 2 धनायन विलयन में चले गए। ठीक है, 2 धनायन विलयन फिर इसमें फिर निकल गए। ठीक है, 2 धनायन निकल गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2e। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो धातु की क्षण पर शेष रह जाते हैं। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, धातु की क्षण पर शेष रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुई है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि धातु की क्षण पर अपचयन अर्ध अपक्रिया होगी तो धातु के धनायनों के घोल में से कुछ धनायन धातु की क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के परमाणु बना लेंगे। अतः अभिक्रिया पर धन आवेश आ जाता है, यानी कि जो धातु होती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, तथा उस पर धन विद्युत उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ये हमारा कोई भी धातु है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 मान के चलिए, ठीक है, धन आवेश बाहर निकल गया था। ये क्या काम करेगा, धातु 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, पुनः धातु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, पुनः किसका निर्माण कर लेगा, धातु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब क्रिया समझ लेते हैं एक बार फिर से। M2+ पहले पे था, इसने क्या काम किया, धातु के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। M2+ कहाँ पे था, तो धातु के धनायनों के घोल से प्राप्त धातु के धनायन। ठीक है, धातु के धनायनों के घोल से, जो धातु का धनायन का घोल बना था उसी से प्राप्त हमारा धनायन के आयन है। ठीक है, धातु के धनायन है, और ये कहाँ से प्राप्त हो, धातु की क्षण से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, धातु के परमाणु जो धातु की छत पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, M पुनः बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं सिमिलर हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इस तरीके से सीधे दोनों अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं कि जो हमारा M2+ है, ठीक है, धातु के जो धनायन है ये क्या काम करेंगे, धातु से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, धातु की क्षण से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, यानी आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, धातु बना लेंगे, M बना लेंगे। ठीक है, धातु बना लेते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है इलेक्ट्रोड विभव की, तो पहले इसकी डेफिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं। वहाँ से भले इन डेफिनेशन को आपको क्लियर हुआ हो, लेकिन यहाँ से आप सभी को डेफिनेशन पूरी क्लियर होने वाली है। ठीक है, ऊपर चीज़ें समझा दिया गया है, अब नीचे चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि किसी धातु के, ठीक है, किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस क्षण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कोई भी हमारा धातु, ठीक है, धातु कोई भी लवण है, इसमें कोई भी धातु डाल दिया गया तो ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। धातु क्या कहलाएगी, धातु की जो क्षण है वो क्या कहलाएगी बच्चे, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उस उपकरण को
अर्धफेल बोला जाता है। ठीक है, उस उपकरण को क्या बोल देते हैं? अर्धफेल। यानी कि जैसे ये हमारा धातु लवण है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया है, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? ये हमारा उपकरण कहलाएगा अर्धफेल कहलाएगा। कौन सा फेल कहलाएगा? अर्धफेल कहलाएगा। तथा धातु के क्षण पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड या फिर उस पर होने वाले, ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि तथा धातु की क्षण पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। या उस पर होने वाली अर्ध अपक्रिया को इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसमें मतलब क्या है कि धातु की क्षण पर जो उत्पन्न इलेक्ट्रोड है, उत्पन्न विभव से इलेक्ट्रोड बोल दें, या फिर उस धातु में होने वाली अर्ध अपक्रिया को क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दे दिया जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का नाम दे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब किसी तत्व को उसके किसी आयन के विलयन के संपर्क में रखा जाता है तथा कोई विद्युत का सुचालक इन दोनों के संपर्क में रहता है, तो विद्युत के इस सुचालक को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। फिर से बात समझे, क्या लिखा हुआ है कि जब किसी तत्व को उसके किसी आयन के विलयन के संपर्क में रखा जाता है, ठीक है, जब किसी तत्व को उसके किसी आयन के विलयन के संपर्क में रखा जाता है तथा कोई विद्युत का सुचालक इन दोनों के संपर्क में रहता है, तो विद्युत के इस सुचालक को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उदाहरण से समझने की कोशिश करें। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के धनायनों के विलयन के संपर्क में रहती है। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन के धनायनों के विलयन के संपर्क में रहती है, और जो प्लेटिनम का पत्र होता है वो विलयन तथा गैस में संपर्क स्थापित करता है, संपर्क में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? ठीक है, फिर से समझ लेंगे कि जब किसी तत्व को उसके आयन के, ठीक है, उसके किसी आयन के विलयन के संपर्क में रखा जाता है तथा कोई विद्युत का सुचालक इन दोनों को संपर्क में रखता है। जैसे एक हमारा विलयन है, इसमें कोई भी सुचालक है जो इस विलयन और इसके दोनों के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसके ऊपर हमने सभी को समझा दिया था। इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है कि किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई इस धातु के क्षण को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। यानी ये जो क्षण होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रोड बोल दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ अभी आप सभी को मिल जाएगी। जैसे वीडियो खत्म होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को आप लोग वीडियो में, ठीक है, कमेंट करके जाइएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, वीडियो में कमेंट करके जाइएगा। हम अगले दिन कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर भी लूँगा अगले दिन इतनी टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।